नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। मित्रों, आपको वाणी पर ध्यान रखना है, कंट्रोल रखना है, ये बहुत ही आवश्यक होगा, नहीं तो बनते हुए काम आपके बिगड़ सकते हैं। आपके प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में, हर जगह, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में भी आपकी वाणी की वजह से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और सारे बने हुए काम आपके बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अगर आपने वाणी पे कंट्रोल किया तो आपकी स्थिति बहुत मजबूती से अंजाम तक पहुंचेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। मित्रों, आपके लिए जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा, विस्तार पूर्वक देखने से पहले, विस्तार पूर्वक सुनने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित तो होते हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। जनवरी महीने की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य को कमजोर बनाएंगे, आपकी मानसिक स्थिति को भी कमजोर बनाएंगे, यानी आप किसी तरह से टेंशन में, डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं। राशि स्वामी मंगल के अस्त होने और सूर्य के उनके निकट होने के कारण आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको बुखार हो सकता है, सर दर्द या ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, उसमें बीपी भी है, किसी किसी को एनीमिया भी हो सकता है। खासकर फीमेल्स को ये ध्यान रखना है आपको कि आपको एनीमिया ना हो, एनीमिक ना हो, अन्यथा और दूसरी समस्याएं भी बढ़ेंगी। अदरवाइज ब्लड प्रेशर लगभग हर किसी वृश्चिक राशि वाले जातक पे ये तकलीफ नजर आ रही है। हालांकि बृहस्पति महाराज के मंगल को देखने के कारण कुछ हद तक बचाव भी होगा, लेकिन 6ठे भाव में अधिक सक्रिय होने के कारण शनि की दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति और 6वें भाव पर रहने के कारण आपको कुछ डाइजेशन से संबंधित समस्या, आमाशय से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल अथवा वसा जनित समस्याओं के प्रति आपको सचेत रहना ही होगा। अगर आपको कभी भी हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई है तो आपको अपने आप को थोड़ा संयमित करना होगा, वाणी पर कंट्रोल करना होगा और अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना होगा, वरना आप स्वयं ही अपने टेंशन का कारण बनेंगे और हार्ट पर आपके प्रेशर आएगा। मित्रों, हार्ट की प्रॉब्लम भी दिख रही, बीपी की प्रॉब्लम भी दिख रही है और वाणी की प्रॉब्लम भी दिख रही है। तीनों समस्याएं एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं, तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, क्योंकि जब वाणी खराब होती है, रिश्ते खराब होते हैं और स्वयं को ही टेंशन आता है और आप बहुत ज़्यादा ईगो वाले हैं, यानी आपके अंदर, आपके माइंड में हीट है, तो मित्रों इस पर भी आपको कंट्रोल करना है। कोलेस्ट्रॉल पर भी कंट्रोल करना है। सारी चीज़ें यही दिखा रही हैं कि अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, अपनी दिनचर्या में आवश्यक बदलाव नहीं लाए आप, तो स्वास्थ्य में सुधार आने में मुश्किल होगी। वही बात करी करियर की, तो करियर के क्षेत्र में वृश्चिक राशि के जातकों का जनवरी का महीना अच्छा रहने की संभावनाएं हैं। महीने की शुरुआत में दशम भाव के स्वामी सूर्य दूसरे भाव में मंगल के साथ स्थित रहकर नौकरी में, प्रोफेशन में, बिजनेस में अच्छी स्थितियों का निर्माण करते नजर आ रहे हैं। मित्रों, दशम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि एवं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण
आपको नौकरी में ऊंचा पद यानी कि वर्चस्व देखने को मिलेगा। आपके जॉब में कुछ आपको बड़ा पद मिलते हुए भी आप देखेंगे, या आपके सीनियर से आपको तारीफ मिलेगी, इंक्रीमेंट मिल सकता है मित्रों। इसके अतिरिक्त छठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना और उन पर चतुर्थ भाव में बैठे शनि देव की पूर्ण दृष्टि का होना छठवें भाव को एक्टिवेट करता है। ऐसे में आपकी पदोन्नति तो अवश्य होगी, आपके काम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। खासकर जॉब में है जो वृश्चिक राशि वाले जातक, उन्हें सफलता 100% मिलने के योग हैं। सही दिशा में मेहनत करें, अन्यथा आप उचित सलाह ले लें, टैरो कार्ड रीडिंग करवाएं, कुंडली दिखाएं, उचित सलाह लें, उचित प्रयास करें, आपको तरक्की अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते, बेटर जॉब चाहते, प्रयास करें, ज़रूर आपको बेटर जॉब मिल सकता है। कुल मिलाकर यह समय नौकरी में अच्छी सफलता देगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस में हैं, तो व्यापार से संबंधित पूंजीगत निवेश आपको लाभ देगा। महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो दशम भाव पर शनि का प्रभाव तथा गुरु का प्रभाव रहने से आपके व्यापार में, बिजनेस में उन्नति नजर आ रही है मित्रों। आपको नए लोगों का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से भी आप अपने बिजनेस में तरक्की करते देखेंगे अपने आप को। व्यापार से संबंधित अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस विचाराधीन है, तो ट्राई करें, उसमें सफलता मिल सकती या सफलता के रास्ते इस महीने में बन सकते हैं। वहीं बात करें आपके प्रेम जीवन की, वैवाहिक जीवन की अथवा व्यक्तिगत संबंध की, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन में यह महीना थोड़ा बहुत अनुकूल दिख रहा है। वर्ष की शुरुआत में शुक्र और बुध आपकी राशि में उपस्थित रहेंगे, तो पंचम भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण आप किसी को बहुत मिस भी कर रहे होंगे, किसी को बहुत याद कर रहे होंगे, उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होंगे, तो भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आएंगी और आप के बीच दूरी बनी हुई दिख रही है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके बीच का सामंजस्य मजबूत होगा, आप एक दूसरे को भली भांति से समझ पाएंगे। प्रयास आपको करना ही पड़ेगा मित्रों। आप उनके लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके पार्टनर के लिए चांद तारे तक तोड़कर लाने की बातें करेंगे। प्यार में किसी भी हद तक जाने को आप तैयार हो जाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप अपने लव वंस को इन सब चीज़ों का एहसास कराएं। अगर आप अब तक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो इस महीने में प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ेगा मित्रों। माफ़ करना दोस्तों, बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। आपको मेरी यही सलाह है कि मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। अगर आपको हनुमान चालीसा बाई हार्ट है, याद है, तो भी आपको पुस्तिका खोलकर उसे पाठ करना है, पढ़ना है। इसके साथ ही शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। बंदरों को केले खिलाने चाहिए मित्रों। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो जनवरी के महीने में आर्थिक तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि पूरे महीने एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देव गुरु बृहस्पति जो आपके धन भाव के स्वामी है, छठवें भाव में स्थित रहेंगे और वहां से आपके दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। इससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी और पूरे महीने लगभग खर्चे चलते ही रहेंगे, लेकिन आपको कोर्ट केस के मामले में सफलता मिलने से कुछ धन लाभ हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन भी बनती नजर आ रही है।
वाद विवाद में गया हुआ जो धन है ना वो प्राप्त हो सकता है। यानी कि कोर्ट केस में अगर आप केस जीत जाते हैं और केस जीतने के चांसेस भी बन रहे हैं, तो केस लड़ने में जो पैसा गया है ना वो भी आप डिमांड कर सकते हैं और आपको वो प्राप्त हो सकता है, या उसके लिए आदेश आ सकता है कि वो आपको मिल जावे धन जो आपने खर्च किया है कोर्ट के केस में। इसके अतिरिक्त यदि आप बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो एक बार और प्रयास कर लें, इस महीने आपको लोन भी मिल सकता है। 15 तारीख को सूर्य देव के तीसरे भाव में जाने और 7 तारीख को बुध और 18 तारीख को शुक्र के दूसरे भाव में चले जाने से भी अच्छे धन लाभ के योग बन रहे हैं मित्रों। एकादश भाव में उपस्थित राहु महाराज के कारण आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, उसमें भी खर्च नजर आ रहे हैं मित्रों। आप अपने लव वंस के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ खर्च कर सकते हैं। इस तरह से कई तरह से मतलब खर्चे आपके दिख रहे हैं, लेकिन धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। प्रयास करना है आपको, धन लाभ के लिए उचित प्रयास जरूर करें। और अगर आपको सलाह की ज़रूरत लग रही है तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सअप करें, कांटेक्ट करें मुझसे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता।